हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी रात का टाइम है तो यहाँ पे चल रही है बिट्टू की मस्ती। तो बहुत ज़्यादा खेल में मस्त हैं अभी। तो इनको 2 दिन से आज आराम लग रहा है काफ़ी, तो आज काफ़ी खेल रही है। वैसे 2 दिन से बहुत कम खेली है। तो यहाँ पे इनको पिला रहे हैं दवा, क्योंकि टीके लगते हैं तो बच्चों को फीवर आ जाता है। तो बस वही दवा पिला रहे हैं काफ़ी तेज़। इसको 2 दिन बहुत ज़्यादा फीवर आया, अब तो नॉर्मल होता चला जा रहा है। अब उतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी 1-2 दिन दवा पिलानी रहती है। तो ये दवा वो है जो वो लिख के गई हैं, एनएम होती हैं जो टीके लगाने आती हैं, तो उन्हीं ने ये दवा लिखी है। और जो पैर में इंजेक्शन लगते हैं और उसकी भी दवा लिखी है, जो ट्यूब वगैरह रहते हैं। जैसे सर्दियों में हम बच्चों की सिकाई नहीं कर सकते हैं, बर्फ़ से सिकाई करनी रहती है, क्योंकि इतनी ठंडी पड़ रही है। छोटा सा बच्चा और बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा भी तो सिकाई भी नहीं हो पाएगी ढंग से। और सर्दियों में वैसे ही बर्फ़ से बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी, तो इसलिए उन्होंने ट्यूब लिखा था। तो ये वाला ट्यूब लगा दिया है मैंने। इससे बिट्टी को बहुत आराम लगा है, वरना बिल्कुल टच नहीं करने देती थी यहाँ पे, बिल्कुल भी इतना रोती थी। तो अब इसको आराम है, काफ़ी आराम लगा है इससे। तो काफ़ी टाइट थे पहले, ये गांठें सी पड़ गई थी, अब काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, मुलायम हो गए हैं पैर इसके। तो यहाँ पे इनकी दवा ववा मैंने पिला दी है और इनको हो गई है थोड़ी सी जुकाम तो बहुत ज़्यादा छींक भी रही हैं। मकर संक्रांति वाले दिन मैंने खिचड़ी वगैरह खा ली थी थोड़ी सी, तो इसको छींक वगैरह आने लगी है। जुकाम में बुथी है अभी हल्की फुल्की, अब नहीं इतना खाएंगे। हल्का फुल्का जब खाते हैं, जब थोड़ा धूप वूप निकलती है, चावल वगैरह। तो यहाँ पे ये देखो, इनको नींद ही नहीं आती है, काफ़ी रात हो जाती है, इनको नींद ही नहीं आती है, बहुत कम सोती हैं ये। और इन दोनों की चल रही है मस्ती, टीवी भी देखती जा रही हैं। तो यहाँ पे सारे कामों से मिल गई थी थोड़ी सी फुर्सत, फिर हम लग गए हैं सब्जी काटने में। तो यहाँ पे सोया मेथी लेके आए थे हस्बैंड जी। तो मैंने कहा सुबह टाइम तो बिल्कुल भी नहीं ये साफ़ हो पाती है, क्योंकि इतनी ठंडी लगती है, फिर बहुत ज़्यादा आलस लगता है इसको साफ़ करने में। इसलिए मैं रात को फुर्सत में बैठ के इसको साफ़ करती हूँ। सुबह का काम ऐसा रहता है कि बहुत भाग दौड़ भरा काम रहता है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी निपटाने पड़ते हैं सुबह के काम, क्योंकि सुबह हस्बैंड जी काम पर भी जाते हैं टाइम पर, तो इसलिए खाना बनाना भी जल्दी रहता है। तो यहाँ पे जो भी उलझन वाली सब्जियां होती हैं उनको मैं रात में ही कट करके रखती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने सोया तो काट लिया था, मेथी बची थी खाली कट करने के लिए। और इस टाइम मेथी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है और बहुत ढेर सारी दे देते हैं, और मुझे तो मेथी बहुत ज़्यादा पसंद है। और सभी को ही रहती है, किसी किसी को नहीं रहती है पसंद, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पराठे और पूड़ी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मेथी काटते काटे लगाई लगाई थी प्याज, तो पानी पिया, क्योंकि आज खाई थी कचौड़ी, तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है मुझे। और सर्दियों में ठंडा पानी पीने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि ताज़ा पानी उतना अच्छा नहीं लगता पीने में जितना ठंडा लगता है। तो ठंडा एक एक लोटा पानी पी जाती हूँ। गर्मियों में मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, जितना सर्दियों में रात में उठ उठ के पीती हूँ, उतना गर्मियों में नहीं पीती हूँ। तो अभी यहाँ पे जो भी हरी सब्जियाँ और रखी थी बाहर, वो मैंने रख दी हैं सभी फ्रिज में, क्योंकि चूहों के अगर हाथ में सब्जियाँ पड़ गई हरी, तो एक एक सब्जी सारा खा जाएंगे उठा उठा के, बहुत ज़्यादा खा, पूरी रात में ख़त्म तो कर ही देंगे, क्योंकि डब्बे काट सकते हैं तो सब्जियाँ कौन सी बड़ी चीज़ हैं। तो अभी यहाँ पे सारे काम हमारे हो चुके हैं रात के। तो मैंने कहा चलो बिस्तर भी ढंग से बिछा के ओढ़ के लेट जाएंगे आराम से। हीटर को कर दिया है बंद, क्योंकि रात में नहीं चलाते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों के साइड में डालती हूँ रजाई, और अपने साइड में लाती हूँ हल्का वाला कंबल और एक मोटा कंबल, क्योंकि मुझे लगती है गर्मी। और ये कपड़े ओढ़ के लेटती है, तो इसको तो और ही ज़्यादा गर्मी लगती है। अब ऐसे मुंह चला रही है जैसे कुछ खा रही हो, बड़े आराम से लेटी है। ये देखो, अभी इनको नींदी नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर में ये फिर से रोएंगी। देखो छींक हो रही है, इसको हो गया जुकाम, मैंने बताया था अभी। तो यहाँ पे ये हमारी तीनों मूर्तियाँ बैठी हैं। ये देखो त्रिमूर्ति हैं हमारे पास, तो आराम से बैठी हैं, इनको नींद नहीं आ रही है। 12 बज गए हैं और मुझे तो नींद आने लगती है, तो मुझे लगता है सब लोग जगते रहो, बस मुझे सोने दो। लेकिन ये कहाँ ऐसा करने देती हैं मुझे कि हम सो जाएं भला।
तो यहाँ पे इनको भी खेल चल रहा है अभी, लेकिन थोड़ी देर में ये भी सो जाएंगी। 12-1 बजे तक ये थोड़ा खेलती रहती हैं। उसके बाद कभी कभी जल्दी सो जाती है, कभी कभी लेट सोती है। तो यहाँ पे इनसे बात कर रही हूँ और ये काफ़ी तेज़ तेज़ हाथ पैर चलाती है और थोड़ा बहुत हूँ करने लगी हैं अब। तो अब इनको आ रही है नींद, तो ये चिल्लाने लगी हैं। बुरी तरीके से चिल्लाती है, ऐसे बुलाती है सबको देख देख के। यहाँ पे गब्बू बैठी थी तो उसी को बस देख देख के चिल्लाने में लगी थी। तो ये देखो इनकी पजामे भी उतार दी है, क्योंकि पजामे उतार देते हैं तो ऐसे खाली डाइपर पहने सोती रहती है। इससे ना पेट भी नहीं फूलता है इसका, वरना ये रात में पजामे पहन के बहुत कम लेटती है, उलझन होती है उसको, तो चिल्लाती बहुत है। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। चाय बना दी हस्बैंड जी ने, पी ली। और उसके बाद अभी छौंकनी थी सब्जी, तो मैंने सोया मेथी जो कट करके रखती थी अभी धुली है और छौंक भी दिया है। मैंने कहा जल्दी से बना देंगे, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा रहता है कि कुछ भी बन जाए, बस झटपट से बन जाए, जल्दी ही हस्बैंड जी निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है जैसे लेट हो जाते हैं बिट्टी की वजह से, तो ऐसे ही चले जाते हैं, भूखे ही चले जाते हैं। फिर दोपहर में आते हैं तो आते हैं, नहीं तो नाश्ता पानी कर लेते हैं। क्या है, छोटा बच्चा रहता है घर में तो परेशानी तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है। वरना मेरा नियम था, मैं पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा सुबह जल्दी उठ के सारा काम कर लेते थे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने नहा लिया है सुबह सुबह, और आज धूप भी अच्छी निकली है। और इनका वैसे ही नियम है, सुबह उठ जाएंगे, पानी भरेंगे, मोटर चलाएंगे, बाहर पीने वाला पानी भरेंगे, फिर नहा लेंगे। ताज़े पानी से नहा लेते हैं, गर्म भी नहीं करते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी, और अब हम लोगों की चल रही है चाय। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और दोनों बेटियां भी जग गई, मंजन ब्रश किया इन लोगों ने, दोनों ने। तो मैंने कहा जल्दी से अपना पी पा लो चाय, खाना बाद में खाएंगे, उससे पहले हम दोनों को नहला देंगे, क्योंकि इतनी अच्छी खिली खिली धूप निकली है। दोनों के धुलने थे बाल, तो मैंने कहा चलो नहला देंगे, उससे पहले ना बिट्टी की मालिश कर देंगे, तो ये फुर्सत में सो जाएंगी, परेशान नहीं करेंगी, तो हमको आराम रहेगा काम करने में। तो दोनों आराम से पी रही हैं चाय बैठकर। मैंने कहा चलो, तो यहाँ पे जल्दी से तेल गरम किया बिट्टी का और इसकी कर दी मालिश। तो इतने आराम से सो रही हैं, क्योंकि धूप लगती है बच्चों को तो बच्चे सो जाते हैं, मालिश करके लिटा दो। और इसकी आदत है, जब भी इसकी मालिश हो जाती है तो ये खूब 1 घंटे के करीब आराम से सोती है मालिश करवाने के बाद। तो यहाँ पे कपड़े वपड़े फैले पड़े हैं, मैंने कहा इनको तैयार के रखेंगे पहले, फिर झाड़ू वगैरह लगेगी, उसके बाद बेटियों को देखेंगे, उनका भी काम दंद, मतलब उनको भी नहलाना धुलाना। तो यहाँ पे तन्नू टहल रही है, एकदम से रेडी है नहाने के लिए। नहाने की बोल दो तुरंत ही तैयार हो जाती हैं, क्योंकि सर्दियों में ना बच्चे बहुत कम नहा धो पा रहे हैं, डेली नहा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि धूप भी नहीं निकलती है। ऐसे बच्चों को डेली डेली नहलाना, वैसे ही मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी जुकाम वैसे ही हो रखा है। तो यहाँ पे बिस्तर तैयाते तैयाते चली गई थी लाइट। तो लाइट तो जाती आती रहती है, वैसे यहाँ पे लाइट बहुत कम जाती है, पता नहीं क्यों आज लाइट बहुत ज़्यादा कट ही रही थी। तो यहाँ पे थोड़े से कपड़े निकले हैं, छोटी बेटी के निकले हैं, हस्बैंड जी का बनियान है, स्कार्फ वगैरह है। तो बस इनको धुलना था मुझे, मैंने कहा धुल लेंगे एक साथ, क्योंकि कितना भी मशीन से कपड़े धुल लो फिर भी थोड़े बहुत तो कपड़े हाथ से धुलने ही रहते हैं। छोटी बिट्टी के तो मुझे धुलने होते हैं, हस्बैंड जी के बनियान वगैरह रह जाती है वो धुलनी होती है, क्योंकि उनको डेली पहनना पड़ता है। तो यहाँ पे कपड़े मैंने सारे पहले एरियल में डाले थे, उसके बाद साबुन लगा लगा के अच्छे से धुल लिए हैं। एरियल से ना बच्चे के कपड़े महकते रहते हैं, या तो फिर डिटॉल से निचोड़ लो, वैसे मैं एरियल ही यूज करती हूँ, क्योंकि धुधाई धुधाई महकना बंद हो जाते हैं फिर। तो यहाँ पे मैंने बेटी के कपड़े डाल देते सूखने के लिए ड्रायर में, तो सूख चुके हैं अच्छे से। और इसमें अच्छे से सुखा देते हैं तो सूख जाते हैं कपड़े, फिर ज़्यादा झंझट नहीं रहती है कपड़े सूखने की कि टेंशन हो कपड़े नहीं सूखे हैं। तो अब डाल देते हैं। धूप जाती ही जा रही है आंगन से, मेरे नहाने के टाइम पर बिल्कुल धूप चली गई थी, क्योंकि थोड़ी सी धूप आती है फिर चली जाती है, धूप अच्छी निकलती है। लेकिन गर्मियों में हमारे यहाँ धूप रहती है, पर सर्दियों में ना सूरज ज़्यादा अंदर को चढ़ के आते हैं, जैसे हॉस्पिटल बना है उसके आड़ में हो जाते हैं, और गर्मियों में हमारे यहाँ धूप खुल के आती है। तो अभी यहाँ पे करनी थी धुलाई, तो इतने में ही करेंगे, क्योंकि इस तरफ खड़ी हैं दोनों बाइक, तो यहाँ पे धुलाई हो नहीं पाएगी। तो यहाँ बाथरूम में तो डेली ही करनी रहती है, क्योंकि ऐसे ना
कपड़े वगैरह रहते हैं और गंदी चप्पल वगैरह तो गंदी हो जाती है बाथरूम, तो डेली ही धुलनी पड़ती है। तो मैंने थोड़ा सा लाइजॉल डाल लिया था और मैंने अच्छे से कर दी है इतने की धुलाई। और अब नहाना है मुझे भी, तो मैं भी फटाफट से नहा लूँगी क्योंकि भूख भी लग रही थी बड़ी तेज़ी से। इन दोनों ने नहा लिया और बाल नहीं बांधे मैंने दोनों के अभी, क्योंकि तेल डालते हैं तो फिर बांधते हैं फुर्सत में बैठ के। मैंने कहा नहा लो पहले, फिर पानी ठंडा हो जाता है फिर मज़ा नहीं आती नहाने में। और मेरी आदत है, मैं बाहर से तो बनने जाती नहीं हूँ, गर्म कर लेती हूँ 1 बाल्टी पानी, खूब खौला लेती हूँ और उसी से तीनों लोग नहा लेते हैं। तो ये खड़ी हैं बिल्कुल रेडी धूप में जाने के लिए। उससे पहले मैंने कहा खाना खा लो तीनों लोग मिल के, फिर चलेंगे धूप में। तो खाना खाया हमने तीनों लोगों ने, उसके बाद चलते हैं धूप में। तो यहाँ पे देखा पहले काफ़ी लोग बैठे थे, अब काफ़ी लोग जा चुके हैं क्योंकि धूप निकली है तो सभी के काम धंधे चल रहे हैं। और बाहर कितने सारे कपड़े धुल चुके हैं। सामने वाली भाभी कहते हैं, भाभी भी कह देते हैं, दीदी भी, आंटी भी, जो भी मन करता है वो बोल देते हैं। उनके 6-7 बच्चे हैं, 5 बेटी हैं शायद, हाँ 5 बेटी हैं और 2 बेटा हैं। तो यहाँ पे ये रहती हैं हमारे बगल में, जो संन्यास ले लिया इन्होंने। इनके हस्बैंड जी ख़त्म हो गए थे, बच्चे थे नहीं, तो इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो अभी पूछ रही थी क्या हुआ है, तो मैंने कहा बेटी हुई है, तो कह रहे अरे दिखी तो है नहीं है, आज दिखी है। मैंने कहा 2 महीने की हो गई, तो ऐसे बोल रही थी। चलो धन आ गया है। तो यहाँ पे ये छोटी बेटी जो खड़ी थी, ये दोनों सामने वाली दीदी की हैं, तो उनके दोनों बेटी जुड़वा हुई थी, बिल्कुल सेम लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं देखने में, क्योंकि दोनों की शक्ल एक ही जैसी है बिल्कुल। तो अच्छी लगती हैं दोनों, सेम, पहचान ही नहीं पाओगे कि ये छोटी है कि ये बड़ी है, कौन ये किसका नाम क्या है। मैं तो बिल्कुल भूल ही जाती हूँ सच बताएं, और काफ़ी दिन हो गए रहते रहते फिर भी नहीं याद रहता है। तो यहाँ पे मैं आई थी कुर्सी लेने के लिए, मैंने कहा चलो हम भी थोड़ी देर धूप ले लेते हैं, सभी लोग ले रहे हैं। सभी लोग तो सुबह की धूप ले लेके चले गए हैं, लेकिन मेरा क्या रहता है, मुझे लगता है पहले काम सारे घर के निपटा लो, उसके बाद धूप में बैठो जाके, फिर थोड़ा सा आराम रहता है और ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है दिमाग में कि काम करना है, अंदर जाके काम करना है। और धूप में अगर बैठ जाओ तो फिर अंदर घुसो तो काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो बस यहाँ पे आज सकट है, तो काफ़ी दीदियाँ हमारी सकट व्रत हैं, तो यहाँ पे बस वही बता रही हैं। हमारे यहाँ मायके तरफ नहीं रहा जाता है सकट अकट, तो हमको तो ज़्यादा पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो बस वही बताने में लगी हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा रहो, अपना उपवास आराम से करो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी धूप निकली है, तो देखो लग रहा था खटिया बिछा के आराम से लेट जाओ धूप में, थोड़ी देर सो लो, लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मतलब रास्ते का घर है हमारा, तो यहाँ पर निकलते निकलते रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो कुछ टाइम धूप में बैठे थे, उसके बाद हम आ गए थे अंदर, लेट गए थे आके। और कब्बू तन्नू चली गई थी सुमन के यहाँ खेल ले, उनके यहाँ से आई तो सामने वाली बिटिया कहने लगी आंटी हमारे साथ थोड़ा खेल लेने दो दोनों को। तो मैंने कहा ठीक है खेल लो। मैं फिर से अंदर आ गई हूँ क्योंकि मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद। मैंने कहा आध घंटे के करीब सो लेंगे, तो वो दोनों उनके साथ खेल रही हैं, उनके मम्मी पापा भी बाहर हैं, तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है। और इधर इन्होंने रो रो के घर भर दिया। मैं दीदी को देखने चली गई, थोड़ा सा बहुत रोने लगी, मतलब इसको लगता है मुझे छोड़ दिया अकेला सभी ने। तो